सीधा सा सवाल मेरा ये है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर बीजेपी को, संघ को लगता है कि दरअसल वो स्थान वीर सावरकर को नहीं दिया गया जिसको वो वास्तव में डिजर्व करते थे, और इसी वजह से इतिहास ने उनके साथ न्याय नहीं किया। इसी बात का जिक्र करते हुए संघ प्रमुख भी नजर आए। ये कागज है और ये है 9 जनवरी 1918 का कागज है। अंडर सेक्रेटरी को लिखा गया है ऑफिशिएटिंग सेक्रेटरी के तरफ से। पूरा कागज तो नहीं पढ़ूंगा क्योंकि समय का अभाव है, लेकिन सावरकर लिख रहे हैं इन विच, जो एप्लीकेशन लिख रहे हैं यहाँ कोट है, इन विच ही प्रेज दैट जनरल एमनेस्टी में बी ग्रांटेड टू ऑल प्रिजनर्स कन्विक्टेड ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंस। और इसके बाद जो सेक्रेटरी लिख रहे हैं, इट इज नॉट प्रपोज टू टेक एनी एक्शन ऑन द पिटिशन एंड बीडी सावरकर इज बीइंग मेयरली इन्फॉर्म्ड थ्रू द सुपरिटेंडेंट पोर्ट ब्लेयर जेल that his representation has been laid before the government of India। कागज फिर दिखा रहा हूं, ये कागज देख लीजिएगा। एक रेफरेंस ये है कि वो जेल में थे पोर्ट ब्लेयर में और अपने लिए भी माफी ये मांग रहे थे, जनरल एमनेस्टी, क्षमादान। अगर एमनेस्टी को आप कैसे इंटरप्रेट करेंगे, अभी मैं पूरा पढ़ा नहीं हूं, और मुझे लगता है राजनाथ सिंह साहब या मोहन भागवत साहब पूरा राइटिंग पढ़ चुके होंगे। नहीं मिला होगा तो मेरे कॉलेज के लाइब्रेरी में है, आए यहाँ सारा कागज मैं दिखाऊंगा। जो लेटर है 26 मई 1920 का महात्मा गांधी का, उसकी पहली लाइन क्या है? महात्मा गांधी ने लिखा है कि मैं ब्रिटिश सरकार को धन्यवाद देता हूं। तो काहे बात का धन्यवाद दे रहे थे भाई? अब तो आपके हिसाब से तो गड़बड़ हो गया अगर धन्यवाद दे दिए तो। राजनाथ जी ने कौन सा गलत कोट किया है? उन्होंने तो उसी लेटर में लिखा है, पहला शब्द है कि मैं रॉयल गवर्नमेंट को धन्यवाद देता हूं कि उसने बहुत से लोगों पर से केसेस हटा लिए हैं, और ये दोनों सावरकर बंधु, चूंकि इनका केस किसी भी प्रकार से वायलेंस नहीं की है, यह महात्मा गांधी ने लिखा है, इसलिए इनको पॉलिटिकल प्रिजनर माना जाना चाहिए और इनको उसी के अनुसार ट्रीट करना चाहिए और एमनेस्टी देनी चाहिए। अब बताइए, गांधी जी सही है या आप सही है? सावरकर जो थे वो क्रांतिकारी थे। वो जब लंदन में अरेस्ट हुए और उनको जब लाया जा रहा था, उस टाइम भी उन्होंने समुद्र में डुबकी लगा के भागने का प्रयास किया था, लेकिन वो फिर से पकड़े गए थे। तो वो भागने का प्रयास बार बार कर रहे थे। तो उनकी मर्सी पिटीशन जो है उसको एक चाणक्य नीति, कृष्ण नीति या शिवाजी नीति के रूप में हमें देखना चाहिए, क्योंकि शिवाजी ने खुद ने अपने जीवन काल के अंदर, उनका लक्ष्य था हिंदुई स्वराज्य, और उन्होंने अपने जीवन के अंदर कम से कम 4 से 5 पिटीशन की हुई है, माफी पत्र लिखे हैं औरंगजेब को। हर एक माफी पत्र के पीछे एक उद्देश्य था, और जब उनका जब उद्देश्य पूरा हो जाता था तो संधि होती थी, जो माफी पत्र लिखने के बाद उसको तोड़ देते थे। राकेश टिकैत कह रहे हैं चाय जांच के नाम पर चाय बिस्कुट हो रहा है, जब तक इस्तीफा नहीं तब तक इंसाफ नहीं। जवाब दीजिए। यही राकेश टिकैत कहते हैं कि पुलिस वाले को तुम्हारे बक्कल उखाड़ दूंगा। अगर इंसान की जान गई, अपराध हुआ, तो हर इंसान की जान की कीमत तो बराबर होगी ना। ये गिद्ध राजनीति का अंत कब होगा? अंजना जी, कहा जाता है कि गरीब व्यक्ति की हाय और दोगले व्यक्ति की राय नहीं लेना चाहिए। ये कितने दोगले हैं मैं आपको बताता हूं। 4 किसानों की मौत हुई, ये लिखा है, लेकिन ये नहीं लिखा है कि बाकी 4 नागरिक भी थे जिनके ऊपर किसी ने जोर जबरदस्ती करी और उन्हें मार डाला। क्या इनके पॉलिटिकल नैरेटिव को ये सूट नहीं करता? लाशों पे राजनीति ये लोग करते हैं, इनको राजस्थान दिखाई नहीं देता है। चलिए, एफआईआर लिख ली गई थी, बड़ी कृपा करी आपने, एफआईआर लिख ली। एफआईआर में 2 ही नाम थे, एक नामजद अभियुक्त आशीष मिश्रा था और दूसरे कॉलम में 15 से 20 अज्ञात लोग थे। एक नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी में 8 दिन लग गए। सवाल यह है कि अब क्या हो रहा है? जो आशीष मिश्रा के पिता है, अजय मिश्र टेनी, वो केंद्र की मोदी सरकार में गृह राज्य मंत्री हैं। पुलिस रिपोर्ट करती है गृह राज्य मंत्री को। अगर आपको या किसी को भी लगता है कि वो इस पद पर बने रह सकते हैं, मर्यादा, कानून और नैतिकता का हवाला देकर मैं पूछती हूं, क्या वो इस पद पर बने रह सकते हैं और क्या निष्पक्ष जांच की उम्मीद की जा सकती है? देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो मैं किसी भी प्रकार की हिंसा, चाहे आंदोलन में हो, आंदोलनकारी द्वारा हो या वैसे हो, इनके जो गुंडे हैं तथाकथित, उनके माध्यम से हो, सबकी मैं निंदा करता हूं, नहीं होनी चाहिए। अब मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताते हुए कि भाई ये एक गृह राज्य मंत्री जो है ये हिस्ट्री शीटर व्यक्ति हैं। हत्या के आरोप में ये जो है बेल पे बरी है, हाईकोर्ट में अपील चल रही है और गृह राज्य मंत्री के नीचे सारा का सारा पुलिस तंत्र आता है और ये
5-6 दिन पहले घटना से इन्होंने जो है एक पहले तो इस तरीके से अंगूठा दिखा करके किसानों को चिढ़ाने का काम किया था, जो इनके एक बयान का विरोध कर रहे थे, जिसमें इन्होंने 2 मिनट में किसानों को देख लेने की धमकी दी थी और जो है लखीमपुर से भगाने की जो है धमकी दी थी। उसके बाद इन्होंने अपने गुंडों को भेज करके और ये घटना कारित की घटना कराई, जिसमें इनकी खुद की जीप है, इनका बेटा लिप्त है, इनके खिलाफ FIR दर्ज हो गई। तो जब इतने बड़े पावरफुल पोजीशन पे एक व्यक्ति बैठा हो तो उसका इस्तीफा क्यों नहीं होना चाहिए? उसका इस्तीफा यदि करवा दिया जाता तो कुछ ना कुछ निष्पक्ष जांच की जो है एक आशा बंधती थी। लेकिन इस स्थिति में जबकि 5 दिन ये डिनाई करते रहे, ये कहते रहे कि जीप पलट गई थी उसके नीचे मरे, जबकि बाद में आप लोगों ने दिखाया कि जीप खड़ी थी उसमें से छोड़ छोड़ के भागे हैं ये। अगर आपको अपने मोबाइल फोन पर गूगल प्ले स्टोर के एजुकेशन सेक्शन से अच्छी बातें नाम का एक ऐप डाउनलोड करने को कहा जाए तो संभव है कि आप चौकन्ने नहीं होंगे, लेकिन हम जो खुलासा करने जा रहे हैं उसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। गूगल प्ले स्टोर में आतंकवाद का एक ब्रॉडकास्टर है जो अच्छी बातें जैसे नाम के नकाब में युवाओं का ब्रेन वॉश करने में जुटा हुआ है। 10 महीनों से एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर मौजूद यह ऐप जैश ए मोहम्मद का डिजिटल टूल नजर आ रहा है। यह लगभग ऐसा ही है जैसे मसूद अजहर और उसके संगठन के आतंकी ऐप के जरिए सीधे अपनी आतंक वाली तकरीरें दे रहे हैं। अगर आपका स्मार्टफोन गूगल के एंड्रॉइड पर चलता है तो आपके फोन में भारत का मोस्ट वांटेड मसूद अजहर छुप कर बैठा है। गूगल के प्लेटफॉर्म से नफरत और दहशत का वायरस फैलाने की छूट मिल जाना बेहद खतरनाक और सनसनीखेज है। 4 दिसंबर 2020 को गूगल प्ले स्टोर में अच्छी बातें नाम का ये मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था। कहने के लिए तो ये एक ऐसा ऐप है जो कि एजुकेशन के सेक्शन में है, इस्लाम से जुड़ी हुई टीचिंग्स को प्रचारित करता है, प्रसारित करता है। लेकिन हमने जब इस ऐप को इन्वेस्टिगेट किया, इसकी जांच की, तो हमें यह पता चला कि इस ऐप के तार जुड़े हुए हैं आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और उसके मुखिया मौलाना मसूद अजहर के साथ। अच्छी बातें नाम का ये मोबाइल ऐप एक स्लीपर सेल की तरह काम कर रहा है, क्योंकि ऐप में जैश ए मोहम्मद से कनेक्शन का जिक्र नहीं है। लेकिन ऐप के डेवलपर्स ने एक ब्लॉग पेज बनाया हुआ है जिसका हाइपरलिंक ऐप के डिस्क्रिप्शन पेज पर है। वेब पेज के जरिए मसूद अजहर के भड़काऊ लेखों और उसकी तकरीरों तक यूजर को पहुंचाया जाता है। इस ऐप के जरिए मसूद अजहर के साथ साथ जैश के दूसरे आतंकियों, मसूद के भाई और जैश के ऑपरेशन हेड अब्दुल रऊफ असगर और मसूद के करीबी तलहा सैफ के भड़काऊ कंटेंट यूजर को मुहैया कराए जाते हैं।